सूरतुल रहमान 55 दो मशरिक और दो मगरिब। अहम आयत रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन, वो दो मशरिकों का भी रब है और दो मगरिबों का भी रब। सूरतुल रहमान 55-17। दो मशरिक और दो मगरिब से असल में क्या मुराद है? ये आयत कोई शायराना मुबालगा नहीं है और ना ही कोई पुरअसरार अलामत। ये निहायत दुरुस्त और कायनाती ज़बान है। कुरानी हकीकत, सूरज एक ही मुकर्ररा नुक्ते से तुलू नहीं होता और ना ही एक ही मुकर्ररा नुक्ते पर गुरूब होता है। इसकी वजह है ज़मीन का झुकाव, टिल्ट, ज़मीन का सूरज के गिर्द गर्दिश करना, मौसमों की तब्दीली। सूरज के तुलू होने का मकाम हर दिन बदलता है, सूरज के गुरूब होने का मकाम हर दिन बदलता है। तो कुरान दो मशरिक और दो मगरिब क्यों कहता है? कुरान हर नुक्ते की बात नहीं कर रहा, बल्कि इंतहाई हदों की तरफ इशारा कर रहा है। एक शमसी साल में सबसे ज्यादा शिमाल की तरफ सूरज का तुलू होना, गर्मियों का इनक़िलाब शमसी। सबसे ज्यादा जुनूब की तरफ सूरज का तुलू होना, सर्दियों का इनक़िलाब शमसी। ये हैं दो मशरिक। इसी तरह सबसे ज्यादा शिमाल की तरफ सूरज का गुरूब होना और सबसे ज्यादा जुनूब की तरफ सूरज का गुरूब होना, ये हैं दो मगरिब, यानी दो मशरिक बराबर सूरज के तुलू के दो इंतहाई मकामात, दो मगरिब बराबर सूरज के गुरूब के दो इंतहाई मकामात। ये बयान फलकियाती तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। फिर यहाँ कई मशरिक और कई मगरिब क्यों नहीं कहा गया? बहुत अच्छा सवाल, और कुरान खुद इसका जवाब देता है। कुरान 3 मुख्तलिफ अंदाज इस्तेमाल करता है और हर एक बिल्कुल अपने मकाम पर। वाहिद, सिंगुलर, मशरिक और मगरिब का रब, मुकम्मल इख्तियार और वहदानियत। तस्निया, सूरत 55-17, दो मशरिकों और दो मगरिबों का रब, मौसमी इंतहाई हदें। जमा, रब्बुल मशारिकी वल मगारिब, तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों का रब। 70-40। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये इंतहाई दुरुस्त और नपी तुली ज़बान है। क्या इसका मतलब ये है कि कायनात में मशरिक या मगरिब लामहदूद है? नहीं, और ये बात बहुत अहम है। कुरान ये नहीं कह रहा कि मशरिक कभी ख़त्म नहीं होता, मगरिब कभी ख़त्म नहीं होता, खला सीधा या लामहदूद है, बल्कि ये कह रहा है कि सिमत निस्बती है, हरकत मुसलसल है और निज़ाम मुकम्मल कंट्रोल में है। ये आयत लामहदूदियत की नहीं, कंट्रोल की बात कर रही है। सूरतुल रहमान में इस बात पर जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि सूरतुल रहमान का मौजू है तवाजुन, पैमाना, दुरुस्तगी, इख्तियार। चंद आयात बाद अल्लाह फरमाता है, वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान, उसने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान कायम किया। यानी कुछ भी इत्तेफाकी नहीं, कुछ भी बेकाबू नहीं, कुछ भी बेमालिक नहीं। एक मोमिन के लिए इसका क्या मतलब है? एक मोमिन समझता है कि अगर सूरज की हरकत नाप तौल के साथ है, अगर सिमत रोज़ बदलती है मगर कभी नाफरमानी नहीं करती, अगर पूरी कायनात मुकम्मल इताअत में है, तो इंसान कैसे बेहिसाब जिंदगी गुजार सकता है? इसीलिए सूरतुल रहमान बार बार दोहराती है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ये शायरी नहीं, ये एक चैलेंज है। जदीद साइंस और कुरान अहम वजाहत। वायरलेस सिग्नल्स, सैटेलाइट्स, जीपीएस, फलकियात, सब ज़मीन की गर्दिश, मदार और तयशुदा कवानीन पर कायम है। इनमें से कोई चीज़ कुरान के खिलाफ नहीं। कुरान मुसावाते नहीं देता, फ्रेमवर्क देता है। ये तहदार कुरानी वजाहत, जहाँ ज़बान, फलकियात और ईमान मिलते हैं, शेख तौक़ीर अंसारी ने QuranExplains.com पर गहराई से बयान की है, जहाँ सूरतुल रहमान को महज खूबसूरत सूरत नहीं, बल्कि तवाज़ुन, कानून और जवाबदेही का मंशूर समझा जाता है। इस मौजू पर तफसीली मालूमात के लिए शेख तौक़ीर अंसारी की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तसनीफ़ करदा 94 कुतुब का मुताला करें, जो अमेज़ॉन पर दस्तयाब हैं। मज़ीद रहनुमाई और बसीरत के लिए QuranExplains.com भी मुलाहिज़ा करें।